दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है। क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ प्लेटफॉर्म तक हर जगह इसी तरह की खबरें तेजी से फैल रही हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से आधिकारिक स्थिति साफ कर दी गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के 3 बड़े मंत्रियों किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में कोविड जैसा कोई सख्त लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना नहीं है। खासतौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को भरोसा दिलाया कि लॉकडाउन को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनका कोई आधार नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले संसद में नरेंद्र मोदी ने वैश्विक हालात पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव और युद्ध के कारण दुनिया में आर्थिक और सप्लाई से जुड़ी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। बस इसी बयान को कुछ लोगों ने लॉकडाउन से जोड़कर देखना शुरू कर दिया और अफवाहों का दौर तेज हो गया। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में सामान्य जीवन जारी रहेगा। हालांकि ये भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों जैसे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन पर असर का प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में कुछ नीतिगत फैसले जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनका मतलब लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। इसी बीच सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है। इस कदम का मकसद साफ है, महंगाई का सीधा बोझ जनता पर कम से कम पड़े और रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादा प्रभावित ना हो। सूत्रों के मुताबिक अगर ये टैक्स कटौती नहीं की जाती तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती थी, लेकिन सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को संतुलित करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर अगर सीधे शब्दों में समझें तो देश में लॉकडाउन को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह से अफवाह साबित हुई हैं। हाँ, वैश्विक हालात के चलते कुछ चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे आम जनता को कम से कम परेशानी हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार के ये फैसले आम लोगों को कितनी राहत देते हैं और महंगाई पर कितना नियंत्रण बना रहता है।